बोकारो जिले में ज्वेलरी शॉप में लूट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब मास्क, हेलमेट या बुर्का सहित मुंह ढककर आने वालों की ज्वेलरी दुकानों में नो एंट्री होगी। इसको लेकर पुलिस और ज्वेलरी व्यवसायियों की बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा के कई उपाय तय किए गए। सभी दुकानों में सीसीटीवी सायरन लगाने और ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने को कहा गया है। आप सभी किस तरह का दिशा निर्देश क्या बैन किया गया? पहले तो ये भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज जनवरी माह की मासिक अपराध गोष्ठी का भी आज आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न विषयों पर विशेष तौर पर जिला में जो इस तरह की संपत्ति मूलक अपराधों की जो एक संभावना उत्पन्न हो रही है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। तो इस विषय पर काफ़ी डिटेल में जो है सभी थाना प्रभारी और एसडीपीओ के साथ चर्चा हुई। कांड निष्पादन को कैसे सुधार करना है उसके दिशा में भी काफ़ी दिशा निर्देश दिए गए हैं और काफ़ी उसमें चर्चा हुई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रक्षक राइडर्स की हमारी टीम्स जो है अब तैनात की गई हैं रात्रि पेट्रोलिंग को और सुदृढ़ करने के लिए। उससे हमें उम्मीद है कि क्षेत्र में कुछ इस तरह की घटनाओं में कुछ अंकुश लगेगा। परंतु साथ ही आज की जो बैठक, जैसा कि आपने पूछा कि आज की बैठक जो थी, जो हमारे जेवर व्यवसायियों के साथ एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने हमारे जेवर व्यवसायी हैं वो हमारे एक्सटेंडेड आर्म्स की तरह काम करें, हमारे ईयर्स एंड आइज की तरह काम करें और उनको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए अपने कंडक्ट ऑफ बिजनेस में। तो उसके रिगार्डिंग जो है उनको कुछ आप मान के चलिए कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं, कुछ उनकी तरफ से फीडबैक हमें मिला है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो कार्यशैली है उसमें कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको सम्मिलित करें, ताकि जो हमारा एंड गोल है जो उनका भी सेम है और हमारा भी सेम है, जिला में जो है सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, उनकी जान माल की सुरक्षा की रक्षा हम कर पाएँ और उस दिशा में कैसे हम जो है एकजुट होकर उसको मजबूत बना सकें। और इस तरह की घटनाएं जो, जैसा कि आप जानते हैं कि तनिष्क ज्वेलर में घटना घटते घटते रह गई, तो जो सजगता वहाँ पर कर्मचारियों ने दिखाई, उससे प्रेरणा लेते हुए और क्या ऐसी चीज़ें हैं और उसमें एडिशनल जो कर सकते हैं, उस दिशा में काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है। हमें बहुत पॉजिटिव आउटलुक आज इस मीटिंग से मिला है और हमें उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव इसका एक रिजल्ट निकलेगा। सर, जिस प्रकार से धनबाद में डीआईजी साहब ने कहा था कि बुर्का भी बैन होगा, क्या इस तरह की कोई बात आपकी तरफ से आई है? जी देखिए, हमने एक बोला है डायरेक्शंस अपने ज्वेलरी शॉप के बाहर लगाने के लिए कि फेस जितना ज़्यादातर हो सके कवर्ड ना हो, मास्क ना हो, हेलमेट ना हो। अब ये उनके स्वविवेक पे डिपेंड करेगा कि अगर उन्हें किसी पे इस तरह का शक आ रहा है जैसा आपने बताया, तो वो उससे उस पॉइंट पर वो सर्कमस्टांशियल होगा। मगर हाँ, एक जनरल इंस्ट्रक्शन ज़रूर है कि मास्क कोई पहन के ना घुसे, हेलमेट पहन के कोई ना घुसे, कैप पहन के कोई ना घुसे, सन ग्लासेस पहन के कोई ना घुसे। बैग्स अगर लेकर आ रहे हैं तो बैग्स की पहले फ्रिस्किंग हो, सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट रहें, उनकी ब्रीफिंग अच्छे से हो, सीसीटीवी कैमरास जो है सही पॉइंट पर, सही पोजीशन में सीसीटीवी कैमरास लगे, सायरन्स जो है लगे, जो कि मतलब ऐसे गुप्त रूप से लगे कि किसी को पता ना हो कहाँ पे सायरन की पोजीशन। तो ये सभी डायरेक्शंस और सभी बिंदुओं पे काफ़ी डिटेल में चर्चा है, उनसे हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मिला है आज, जो हमें लगता है कि हमें अपनी कार्यशैली में जिसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एक जो डिमांड किया है ज्वेलरी वालों ने कि जैसे कि हमारे दुकान में कुछ होता है, जैसे अलर्ट हो, थाना जो नजदीकी थाना हो, हाँ, उस के रिगार्डिंग हमने काफ़ी रिसर्च करी है। बहुत सॉल्यूशंस तो अभी नहीं मिल पाए, लेकिन एक कहीं से हमें एक टेक्निकल वो मिला है, तो हम वो शेयर करेंगे सभी के साथ थाना प्रभारियों के माध्यम से। यदि उनको उचित लगेगा, वो इकोनॉमिकली और सब, मतलब किसी के कोई ऊपर कोई प्रेशर नहीं है उसका, तो उसमें इस तरह का फीचर होगा कि वो अगर दबाते हैं तो एक इमरजेंसी कॉल जनरेट हो सके और वहाँ पे तो अलार्म बजेगा ही, साथ में कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को भी कॉल मतलब ट्रिगर हो जाएगा। तो ये मिला है वो उस पर हम कार्य कर रहे हैं, जैसी कुछ होगा हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। गिरफ्तारी की बात आ रही है? गिरफ्तारी तो किसी की भी नहीं, किसी की गिरफ्तारी। पुलिस एसोसिएशन से मोती ज्वेलर्स आज ने पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरा बोकारो जिले के जितने भी ज्वेलर्स हैं जो ज्वेलरी से रिलेटेड है, उनकी एक सुरक्षा के संदर्भ में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी प्रखंड से आए हुए ज्वेलर्स के ने अपने अपने समस्या बताएं और उसके बिल्कुल सही तरीका से पुलिस अधीक्षक महोदय ने
इसका वो उन्होंने रास्ता बताया। और सुरक्षा के संदर्भ में उन्होंने कैमरा लगाना, हिडन कैमरा लगाना और अलार्म, हूटर और लेजर सेंसर के द्वारा जो सुरक्षा हम लोग कर सकते हैं उसके संदर्भ में उन्होंने बताया। तो ये काफी सराहनीय था। और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया है सुरक्षा के संदर्भ में, बोकारो के हर एक दुकानदार, चाहे वो छोटे हो चाहे वो दूर सुदूर गांव में हो, उनसे ये आग्रह है बोकारो ज्वेलरी एसोसिएशन का कि वो सभी के सभी कुछ कोई इनका वो पहल करे और इसको वो माने। क्या कि घटना घटने के बाद जो नुकसान होता है उससे दुकानदार भी टूटता है और पुलिस प्रशासन का छवि भी खराब होता है। तो क्यों न ऐसा किया जाए कि वह घटना हो ही नहीं। हम लोग पूरा सतर्कता बरते अपने सामान का, अपने दुकान का और अपने ग्राहक का। और ग्राहक से भी एक आग्रह है कि जो प्रशासन ने जो हम लोग को दिशा निर्देश दिया है कि हम लोग को हेलमेट लगा के दुकान में नहीं आना है, मास्क पहनकर नहीं आना है या चेहरा ढककर नहीं आना है, तो वो हमारा सहयोग करे। वो जो प्रशासन ने हमें ये बताया है तो वो ग्राहक से भी आग्रह है कि वो इस तरीका से करके दुकान में ना जाए कि वो प्रशासन की जो दिशा निर्देश है उसमें वो खलल पड़े, चाहे ये हो। और चेहरा ढक के आना ही यही है कि बुर्का से रिलेटेड ही है। बुर्का शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन कहा कि चेहरा ढक कर नहीं आना है। और दुकानदार से आग्रह है कि वो अपना ऐसा कैमरा लगाए कि जो भी कस्टमर उनके आ रहे दुकान में वो उनका चेहरा साफ आना चाहिए। और कभी कभी वो डीवीआर तोड़ देते हैं, कैमरा लेके भाग जाते हैं, तो प्रशासन ने जो रास्ता दिखलाया है एक हिडन कैमरा लगवाएं जिसमें अलग से सिम कार्ड हो, एसडी कार्ड हो और वो सेफ मोड में अपना रखें। और जो हूटर जो साउंड अलार्म का जो साउंड है उसका जो स्विच है वो लोग छिपा कर रखने बताए हैं। एक नई जगह दुकान में अगर बड़ी दुकान है तो 2-3 जगह लगाएं। जैसे स्टाफ के पास अलग है, मैनेजर पास अलग है, ऑनर पास अलग है। हो सकता है कि किसी को वो अपने कब्जे में ले लिया तो कोई दूसरा को इसका इस्तेमाल कर सकता है, वो मतलब कि स्विच ऑन कर सकता है। इन्होंने सारा चीज बताया। ये बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। बोकारो ज्वेलरी एसोसिएशन का मैं सदस्य, इनको तहे दिल से प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जो ज्वेलरी का जो दुकानदार है उनका दुख दर्द को समझे और उन्होंने जो हम लोग को मार्ग बताया है उस पर पहल करेंगे। और सारे दुकानदार से आग्रह है कि इसका अमल करें। और ये हम लोग अपने स्तर से भी, हम लोग बोकारो ज्वेलरी एसोसिएशन से भी उनको सारा जो आज जो हुई है दिशा निर्देश हुई है, मैं उनको व्हाट्सएप के द्वारा, मेल के द्वारा और लेटर के द्वारा इनको बताने का कार्य करूंगा। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपने समय दिया और ये हम लोग का कार्य में अपने सहयोग दिया। इसके लिए बहुत तहे दिल से आपके सभी चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोगों ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कुछ के लिए, तो मास्क, टोपी और जो हेलमेट पहन के लोग आते हैं, तो हम लोगों ने कहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से एक तो बोर्ड हम लोग को दिया जाए जिसमें लिखा रहे कि प्रशासन के द्वारा ये गाइडलाइंस दिया हुआ है, जिससे कि हमें भी सुविधा होगी और ग्राहक भी हमारे संतुष्ट नहीं होंगे कि ये गाइडलाइंस है तो उन्हें फॉलो करना है और सभी लोग नियम से फॉलो भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग जो बात को रख